जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, जो सुबह 7 बजे 8 बजे या 9 बजे स्कूल जाते हैं और शाम को या दोपहर में स्कूल से रिटर्न आते हैं, या जो कॉलेज जाते हैं, उनकी क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए अगर आप बिना ड्रॉप लिए नीट को क्रैक करना चाहते हैं, बिना ड्रॉप लिए नीट 2022 को क्रैक करना चाहते हैं। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College और पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट के जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है और उनको नीट को क्रैक करना है। तो 2 3 4 स्टेप आपको फॉलो करनी चाहिए और अगर इसको फॉलो आपने कर लिया तो आप बहुत ही बेस्ट करेंगे, अपने बोर्ड में भी बेहतर करेंगे और साथ के साथ नीट में भी बेहतर करने वाले हैं। तो देखिए, जो 12th स्टडिंग स्टूडेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है 11th क्लास का, क्योंकि जैसे तैसे वो 11th पास कर जाते हैं और 11th उनका हमेशा से वीक रह जाता है और 11th वो कभी काम नहीं करते हैं, इसलिए 12th पास करने के बाद वो ड्रॉप लेते हैं। ड्रॉप इसलिए लेते हैं, वो 12th क्लास के लिए नहीं लेते क्योंकि 12th उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, इन टर्म ऑफ एवरीथिंग 12th बहुत ही बेस्ट रहता है। बट वो रह कहाँ जाते हैं? क्लास 11th में रह जाते हैं, क्योंकि वो उनका 11th बहुत जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो बहुत एक बल्क मैटर करता है, वो 12th में ही 11th में ही वो बेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करूँगा कि दोनों को कैसे तालमेल बना के रखें। तो 11th को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि सैटरडे और संडे को बुक कर दीजिए कि मुझे सैटरडे संडे 12th नहीं पढ़ना है, मुझे सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ 11th ही पढ़ना है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप जो है साथ के साथ, मतलब आपका बोर्ड तो अच्छा ही है क्योंकि मंडे से फ्राइडे आप बोर्ड पे ही फोकस कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 पे ही फोकस कर रहे हैं। बट सैटरडे संडे अगर आपने क्लास 11th पे फोकस करना शुरू कर दिया तो आप बहुत बेस्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद नीट का पेपर शुरू हो जाएगा। आप क्लास 12th में बहुत बेस्ट आपने किया, आपने थ्योरेटिकल चीज़ों को समझा है ना, तो 12th तो अच्छा है ही है, साथ के साथ आपने सैटरडे संडे 11th भी कर लिया है तो 11th भी अच्छा हो जाएगा और बिना ड्रॉप लिए आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो बुक योर डेज सैटरडे संडे फॉर योर क्लास 11th प्रिपरेशन। अब सैटरडे संडे आप डिसाइड कर लीजिए कि लेट सपोज आप सैटरडे को 10 घंटा पढ़ रहे हैं या 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो इसमें टाइम को बांट दीजिए। अगर मान लीजिए कि आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4-4 घंटे बांट दीजिए, 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री, 4 घंटा बायो। संडे भी ऐसे ही कर दीजिए, 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री, 4 घंटा बायो और सिर्फ आप 11th करेंगे। 12th आप करिए, मंडे से फ्राइडे तक आप स्कूल जाइए, स्कूल के होमवर्क को करिए, सब चीज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी से ही इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपके बोर्ड के मतलब बोर्ड जब देने जा रहे हैं तो आपका 11th जो वीक है वो स्ट्रांग हो चुका होगा। बट फुल डिटर्मिनेशन से ये करना पड़ेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि जो भी आपके स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है ना, ऑब्वियस है। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं या CBSE का एग्ज़ाम होता है और नीट का जो एग्ज़ाम होता है उनमें कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि नीट के एग्ज़ाम में NCERT से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो केमिस्ट्री हो या बायो हो, फिज़िक्स भी होता है, फिज़िक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अप्रोच, मतलब कि जो कंटेंट है वो सेम है, अप्रोच इज़ डिफरेंट। अप्रोच क्या होता है कि आप जब बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं और जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो वो MCQ पैटर्न पे होता है। तो उसको सही करने का क्या तरीका है कि आप जो भी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जो भी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, लेट सपोज आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स का आप MCQ प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरी तो आप अपने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और जो भी यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए तैयारी तो कर ही रहे हैं। तो उसके साथ साथ आप MCQ का एक कोई भी बुक ले लीजिए जो टॉपिक वाइज हो या चैप्टर वाइज हो, और उसको जो भी चैप्टर अगर आपका ख़त्म हो रहा है उसके साथ साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका थ्योरी तो स्ट्रांग हो ही रहा है बोर्ड के लिए और साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो मैंने 2 चीज़ शेयर किया आपको। पहला कि
कि फिक्स योर डेज सैटरडे संडे फॉर द क्लास 11th, उसमें सिर्फ क्लास 11th पढ़ेंगे। दूसरा मैंने टिप्स ये शेयर किया कि आप जो भी स्कूल और कॉलेजेस में टॉपिक चल रहे हैं उससे अलग नहीं करना, एक्स्ट्रा नहीं करना है, उसी को मजबूत बनाना है और उससे रिलेटेड जैसे थ्योरी का आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप MCQ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये इन दोनों टिप्स को आप अपने पढ़ाई में इंक्लूडेड करिए और इंक्लूड करने के बाद 5 दिन बाद इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आप में कैसा किस प्रकार चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ और मैं और भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को के साथ शेयर करना चाहिए जिन्होंने अभी मन बना लिया है कि मुझे ड्रॉप लेना है। थैंक यू सो मच।